आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे। वो जो अभी उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उससे डील नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल व्यक्ति हैं और इमोशन में आकर वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, अपने आप को डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर लेते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करने की वजह से वो अपनी लाइफ में जो चीजें हैं वो डिसबैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को भी डिसबैलेंस कर देते हैं, अपने करियर को भी डिसबैलेंस कर लेते हैं, अपनी लाइफ में वो चीजें, उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाते जिन पर उनको फोकस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में अचीव करने की कोशिश करें जिससे वो अपने आप को हर एक सिचुएशन में एक तरीके से स्टेबल कर पाए, ठीक है, अपने आप को मजबूत कर पाए, अपनी ताकत को और ज्यादा एम्पलीफाई कर पाए, जिससे वो किसी भी सिचुएशन को, टफ से टफ सिचुएशन को बहुत इजीली मतलब डील कर सके और अपने आप को इन इमोशनल चीजों से, इन इमोशनल ट्रैप से खुद को सेव कर सके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। कभी कभी उनके बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते होंगे। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन पर वो या जिनकी बातों पर वो काफी ज्यादा फोकस्ड होंगे। उनके साथ साथ वो कुछ ऐसी चीजें उनको एजम्पशन क्रिएट करके देते होंगे जिसके डर के कारण वो अपनी लाइफ में डिसीजन भी नहीं प्रॉपर ले पाते, ना ही वो आपके टूवर्ड्स कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना अपनी लाइफ में ही कोई डिसीजन प्रॉपर ले पाते। सो उनको कभी कभी ये चीजें भी बहुत ज्यादा खलती हैं कि उनको अपनी लाइफ में जो उनका रास्ता है, जो जिस तरफ उनको जाना है उस तरफ जाने का भी डिसीजन ले नहीं पाते कि आखिर उनको क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको वही समझ में आता है जो उनके आसपास के लोग उनको समझाते हैं, ठीक है। और उन्हीं चीजों को ओवर थिंकिंग करके वो बार बार करके उसी चीज के बारे में सोच कर जो चीजें उनके हाथ में है ना उसको भी कभी कभी डिसबैलेंस कर लेते। कुछ लोग हैं जो उनको बहुत अच्छा समझाते, कुछ लोग उनको किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए, किसी भी चीज पर बिलीव करने के लिए रोक देते हैं। वो चाहकर भी किसी भी चीज पर यकीन नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके ऊपर भी नहीं। आप अगर सही व्यक्ति भी हो और आप उनका अच्छा भी चाहते हो, आप उनका साथ चाहते हो, आप उनके लिए लॉन्ग टर्म सोच भी रहे हो ना, तो कुछ लोग उनको बोलते होंगे कि ऐसा भी बोल सकते होंगे कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए बुरा साबित हो सकता है, ये आपको धोखा दे सकता है, ये आपके साथ गलत कर सकता है। ऐसा भी कुछ लोग उनको इन्फ्लुएंस करने वाले हो सकते हैं और उनको ये सारी मनगढ़ंत चीजें बता कर उनको डरा देना, ठीक है, जिससे वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ही ना ले सके। और ये आप ही के टूवर्ड्स नहीं होगा, ये उनके करियर के लिए भी होगा, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने की जो भी रास्ते हैं उसमें भी उनको हर तरीके के लोग मिलते हैं और वो मतलब अपने साथ साथ अगल बगल वाले लोगों की बातों में भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब वो सबकी बात सुनते हैं और करते टाइम वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना क्या है, समझ ही नहीं आता, जिस वजह से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने काम को, सबको डिसबैलेंस कर देते हैं। और इन सभी चीजों से वो डिफेंड भी करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब वो सारी चीजें उनको बॉदर करें या बैगेज बने उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही ना पाए, ठीक है। और वो टफ से टफ सिचुएशन को खुद से हैंडल करना चाहते हैं। मतलब उनको इतना सब कुछ पढ़ा दिया गया ना, उनको लगता है कि सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होंगी या उनसे डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट वो इन सभी चीजों के लिए अपने आप को वो स्ट्रेंथ देना चाहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन हो, चाहे जैसी भी हो, वो डील कर सके इजीली और अपने आप को डिफेंड कर सके, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेने से वो अपने आप को खतराते हैं। उनको समझ में आ चुका है कि वो शायद वो बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन लेते हैं या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा क्विक रेस्पॉन्स कर देते हैं, उससे उनको बचना चाहिए। अपनी गलतियों पर भी वो अपने काम कर रहे हैं, अपने आप को जो बहुत ज्यादा जिद्दी बना के रखे हुए हैं ना, तो उनको मालूम है कि उनकी जिद की वजह से चीजें डिस्टर्ब होती हैं। उनको अपना जो गलती है वो मानने में थोड़ा दिक्कत होती है, वो नहीं मानना चाहते अपनी गलती को। उनको लगता है कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे तो लोगों की नजर में उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। लोग 8, 9 आप देख रहे हो कितना ज्यादा वो स्ट्रेस भी लेते हैं, बहुत ज्यादा ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और वो अपनी करियर में भी ना बहुत पेशेंसली किसी चीज का होने का वेट कर रहे हैं। उनको किसी चीज का होने का मतलब इस तरीके से इंतजार है ना, जैसे मतलब होते हैं ना बहुत से व्यक्ति के ड्रीम्स होते हैं और उसके लिए वो इतने डेडिकेटेड होते हैं ना कि कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी उनको धैर्य रखना हो, वो रखने के लिए तैयार होते हैं। उनको अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गेन का वेट है, वो उसी चीज के लिए अभी रुके हुए हैं और उसी चीज पर मतलब फोकस भी है। और साथ ही साथ इसी वजह से देखो आप अपनी रिलेशनशिप और अपने करियर दोनों के बीच में वो डिसबैलेंस फील करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको किसी भी डिसीजन को लेने में देखते हो आप 2 पिलर्स भी हैं यहाँ पे,
इसी वजह से वो अपनी लाइफ में किसी भी डिसीजन को लेने में अपने आप को डिसेबल समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक करेंट फीलिंग्स एंड करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।